सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 20 फरवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, और जिस हिसाब से कल मसालों में हमने देखी थी रिकवरी आते हुए, स्पेशली हल्दी में आज देखेंगे वो रिकवरी कहाँ तक कायम रह सकती है। हल्दी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है उम्मीद के अनुसार, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन को लेकर बातें हो रही थी हल्दी में कि प्रोडक्शन काफी कम है, वो उसका असर अब धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अगर अराइवल्स देखेंगे तो धीरे धीरे ओवरऑल इंडिया के पिछले साल के कंपेयर में कम नजर होते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या रह सकती है संभावना। लास्ट तक आप जुड़ेंगे। बात करेंगे जीरा के ऊपर भी। जीरा में भी कल हमने रिकवरी आते हुए देखी थी और फिर से भाव 23,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे थे। वहीं अगर आप धनिया देखेंगे तो धनिया में गिरावट जारी है और धनिया फिर से फिसलते हुए दिखा है। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची में भी दबाव बना हुआ है। आगे चल के क्या संभावना बन रही है इलायची की, चाहे काली मिर्च की, सारी चीजें मसालों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम देखेंगे कुक्कुट में भी कल अच्छी खासी रिकवरी कॉटन सीड ऑयल केक में बनती हुई दिखी थी। कुक्कुट में क्या संभावनाएं बन रही है, कैस्टर में गिरावट जारी है, तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस के साथ से और मसालों में। ग्वार की इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। ग्वार पे आज मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। उसमें दिखाया मैंने कि कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से क्या संभावना है ग्वार के मार्केट में बढ़ रही है और ग्वार कैसे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जो भी ग्वार के व्यापारी भाई, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो जाके देखें कमोडिटी समीक्षा चैनल पे। चाहे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके उसको देखिए। ग्वार में काफ़ी विश्लेषण मैंने किया है और काफ़ी सारे संभावनाएं ग्वार के वीडियो पे मैंने जताई हैं कि क्या ग्वार के मार्केट में हो सकता है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसालों की। और मसालों में सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी मार्केट की। और हल्दी में इस वीक भाव रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ये कैंडल, और इस वीक में सिर्फ और सिर्फ इस वीक में अगर आप देखेंगे तो आज 3% तक भाव इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 3% तक भाव बढ़ गए हैं। आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज भी कुछ काफी उथल पुथल मार्केट में रहने वाली है। अगर आप सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे, फंडामेंटल के हिसाब से बात करेंगे, तो इस लेग का जो 61% का जो लेवल था, लगभग लगभग 14,000 450 के आसपास, उस लेवल को ही टच करके मार्केट रिकवर होते हुए दिख रहा है। आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, और उस समय मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मार्केट जब 15,000 के आसपास चल रहा था, मुझे उसी समय मैंने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है कि 14,450 तक जाए। और देखिए संयोग वही है कि 14,450 के आसपास का लो बना के और मार्केट वहीं से घूम चुका है। लगभग लगभग 1,000 रुपए तक की तेजी हल्दी में उन स्तरों से आती हुई दिख चुकी है आपको। अभी क्या करना चाहिए, अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट मूविंग 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में रिकवरी जारी रह सकती है आज के सेशन के लिए। और ऊपर में ये जो कैंडल देख रहे हैं, इसके पहले की कैंडल, इसका जो हाई है 16,200 तक, यहाँ तक मार्केट अभी आपको जाते हुए दिख सकता है। अगर 16,200 16,300 का लेवल तोड़ता है मार्केट, तो फिर तो एक अच्छी खासी तेजी के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 16,200 तक मुझे जाते हुए दिख रहा है मार्केट। दूसरी चीज क्या है, ये जो जोन मैंने आपको बताया था कि 15,700 के नीचे जो भी जोन है, एक तरह से बाइंग जोन था। भले मार्केट गिरते गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, एक दिन 2 दिन, उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक आ गया। होता क्या है, अगर आप ट्रेंड किसी चीज को पकड़ेंगे, कहेंगे कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, जब मार्केट में अभी क्या सिनेरियो है, अगर मार्केट लगातार उन्हीं स्तरों पे अगर टिका रहता है 5-10 दिन, 15 दिन, चाहे 5 दिन भी, तो आदमी को लगता है कि हाँ चलो मार्केट में मंदी आ गई। लेकिन हुआ क्या, हल्दी में 15,000 का लेवल टूटा जरूर, लेकिन कितने दिन तक टिका, नहीं टिका। अगर आप वायदा बाजार को छोड़कर अगर हाजिर बाजार की बात करेंगे तो हाजिर बाजार में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको हल्दी के मार्केट में होते हुए नहीं दिखा। बहुत ज्यादा गिरावट आपको होती हुई नहीं दिखी। जितनी गिरावट आपको वायदा बाजार में होती हुई दिखी थी, उतनी गिरावट आपको हाजिर बाजार में होती हुई नहीं दिखी। अभी जो संभावनाएं बन रही है अरावल के हिसाब से, आवक के हिसाब से बात करेंगे तो तेलंगाना और आंध्रा सब मिला के 40 से 42,000 बैग के आसपास की अरावल्स आ रही है, लगातार आ रही है। आगे चल के बढ़ेगी भी, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में अगर आप
कंपेयर करेंगे तो अभी जो महाराष्ट्र की जो आवक है, स्पेशली सांगली साइड की आवक कम आ रही है, उसका असर आपको भाव पे बनते हुए दिख सकता है। जो एनसीडीएक्स क्वालिटी की जो हल्दी है, अच्छी क्वालिटी की हल्दी है, उसकी कमी अभी भी है मार्केट में। अभी ज़्यादातर जो भी हल्दी आ रही है, ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तेलंगाना में, और उसके चलते आप देखेंगे कि जो अच्छी क्वालिटी की हल्दी है उसकी डिमांड अभी भी लगातार बनी हुई है। रमजान का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, और आगे चल के जिस हिसाब से डिमांड को लेकर सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि ये तेजी अभी हल्दी में और बरकरार रह सकती है। तो खरीदारी का मौका हल्दी में बने हुए हैं। जो भी गिरावट मिल रही है आपको खरीदारी करना चाहिए। वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो 15,200 15,300 के आसपास मार्केट आता है, तो खरीदारी करके चलें। मेजर जो सपोर्ट रहेगा 14,450 का रहेगा, और ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड करता है, अगर वायदा बाजार में ट्रेड करता है, तो वो 15,000 का सपोर्ट लेके अभी फिलहाल के लिए चल सकते हैं। लेकिन लंबे अवधि का सोचें, और लंबे अवधि के हिसाब से मुझे लगता है 16,200 अभी ध्यान में रखिए, और 16,200 अगर निकलता है तो फिर 18,400 और 19,000 तक के भी लेवल आपको हल्दी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बार हल्दी में काफ़ी ज़्यादा संभावना मेरे हिसाब से निकल के आती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्शन कम होने की खबरें आ रही थी, स्पेशली आपके महाराष्ट्र में, अब वो समय आ गया है कि कैसा प्रोडक्शन आएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि मार्च के बाद पीक अराइवल टाइम रहेगा स्पेशली महाराष्ट्र का, और हम देखेंगे कि क्वालिटी कैसी आ रही है, चीज़ें कैसी आ रही हैं। बहुत सारे किसान भाई के वीडियोस और बहुत सारे मित्रों के वीडियोस आते हुए दिखे थे, और लोगों ने बताया था कि मार्केट में ऐसा सिनेरियो है। मैं भी पर्सनली भी इसमें देख रहा था, तो वास्तव में क्रॉप कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इस पर महाराष्ट्र की खराब है। देखते हैं, कई जगह पे छिटपुट बारिश की भी सम खबरें आ रही हैं, उसके चलते भी फसल इधर उधर हो सकती है। तो देखते हैं क्या है संभावना, लेकिन आज के लिए जो मैंने सपोर्ट बताया उस हिसाब से दिमाग में रखें, और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं 16,200, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,400 19,000 तक की संभावना आपको हल्दी में अभी के लिए बनती हुई दिख रही है। हल्दी मेरे हिसाब से अभी आपको खरीद के चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जीरा की। और जीरा में जिस हिसाब से भी संभावनाएं बनी हुई हैं, जीरा में एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकते हुए दिखा है, और स्पेशली अगर आप देखेंगे, एक मैं देख रहा था ट्रेंड लाइन के हिसाब से, एक चैनल सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट चढ़ते हुए दिखा है 21,621 700 के आसपास। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा जब 22,500 का लेवल तोड़ा था मार्केट ने, उससे मैंने आप लोग क्लियर कट बोला था 21,800 तक की संभावनाएं बन रही है, और मार्केट वहां पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे मैंने क्या बोला था और भी क्या हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातें हमेशा सत्य होती हैं, लेकिन एक जो संभावना मैं बताता हूँ उन संभावनाओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस यही है। नीचे में सपोर्ट 21,800 से मार्केट चढ़ते हुए दिखा, और इस हफ्ते की बात करेंगे तो इस हफ्ते में लगभग लगभग आप देखेंगे जो रेड निशान में ट्रेड कर रहा था अभी फाइनली पॉजिटिव निशान में हो गया, और लगभग लगभग आधे % तक की तेजी अभी आपको बनती हुई दिखी है। आज का जो वीक है, इस वीक देखेंगे शुक्रवार को मार्केट बंद होने वाला है, मतलब इस वीक क्लोज होने वाला है। आज काफ़ी ज़्यादा हलचल रहेगी, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट के लिए आप देखते हैं तो 23,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 23,500 का लेवल अगर निकलता है तो फिर मार्केट आपको अ, अभी के लिए जो संभावनाएं बन रही है मेरे को फिर से 25,300 25,400 तक जाते हुए दिखेगा। 25,800 तक की भी संभावनाएं रहेंगी। तो धीरे धीरे जीरा तेज होते हुए दिख रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि लगभग 3 से 3,500 रुपये तक की तेजी फिलहाल के लिए जीरा में आती हुई आपको दिख सकती है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट 22,000 के आसपास आ रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज का। तो जीरा का मार्केट भी मेरे हिसाब से तेज होते हुए दिख रहा है फिलहाल के लिए। जो भी गिरावट होती है खरीदारी के मौके बने हुए हैं। नीचे में जो सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है 21,800 का रखना है। 21,800 के नीचे अगर 21,800 21,700 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आपको निकल जाना है, लेकिन जब तक 21,700 के आसपास है मार्केट, उसको ध्यान में रख के खरीदारी के मौके आपके लिए जीरा में बने हुए हैं। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में जिस हिसाब से गिरावट जारी है, सपोर्ट टूटते हुए दिखा, तो मुझे लगता है कि धनिया का मार्केट और मंदा हो सकता है, और 10,000 के नीचे भी जाते हुए मुझे दिख रहा है। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट मेरे हिसाब से ये स्तर है 9700 के आसपास मार्केट अभी आते हुए दिखेगा। हो सकता है 9700 से सुधरने की कोशिश करे, लेकिन अभी धनिया में मेरे हिसाब से खरीदारी का मौका आपके लिए नहीं है।
जो भी उछाल मिल रहा है बिकवाली आपको करके चलना चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस जो अभी दुनिया के लिए रहेगा 11,000 11,200 का रहेगा। इन स्तरों से जब भी मार्केट जाता है आपको बिकवाली करिए, और नीचे में मुझे लगता है 9700, और 9700 का लेवल अगर टूटता है तो 9200 तक भी धनिया नए सीजन में आते हुए आपको दिख सकता है। तो खरीदारी के मौके अभी धनिया में नहीं है, बिकवाली करके आपको धनिया में चलना चाहिए। जो लोग खरीदारी करके बैठे हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि जो भी उछाल मिलता है धनिया में आपको बिकवाली करके अभी फिलहाल के लिए चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैस्टर सीड के साथ में। और कैस्टर में जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था लास्ट वीक और पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो स्तर है लगभग 6500 6600 इन यहाँ पे बिकवाली बनेगी, और देखिए वहाँ से बन भी रही है। संभावनाएं जो बन रही है मेरे हिसाब से मुझे लगता है मार्केट 6200 6150 तक जाते हुए दिख सकता है। अगर डेली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो डेली चार्ट पे सपोर्ट जरूर लेते हुए दिख रहा है मार्केट, लेकिन अभी बिकवाली बाकी है और हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ते हुए दिखे और 6100 तक मार्केट जाने की कोशिश करे। तो कैस्टर सीड में अभी जो भी उछाल मिलता है बिकवाली के मौके आपके लिए कैस्टर सीड में बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी अभी आपको कैस्टर सीड में नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में मैं देख रहा था अगर आप अकोला मार्केट या कड़ी मार्केट की बात करेंगे, उनके भाव और वायदा बाजार के भाव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अकोला मार्केट के भाव काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में चल रहे हैं। कड़ी का भी जो भाव है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में चल रहा है। अगर सिर्फ अकोला की बात करें तो अकोला का जो मार्केट है 3393 के आसपास चल रहा है, लगभग लगभग 3400 के आसपास चल रहा है। और अपना मार्केट वायदा बाजार का जो मार्केट है वो 3300 के आसपास चल रहा है, यानी 100 रुपए का डिफरेंस। इस हिसाब से मुझे लगता है कि वायदा बाजार में तेजी अभी बरकरार रह सकती है। और जो सपोर्ट अभी रहेगा 3170 का मेजर सपोर्ट रहेगा, और मार्केट धीरे धीरे आपको आप देखेंगे 3400 के ऊपर आपको बैठते हुए दिख सकता है। तो जो भी गिरावट आज रहेगी कॉटन सीड ऑयल के कुक्कुट में आपको खरीदारी के मौके बने हुए हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 3400 के ऊपर मार्केट कुक्कुट का बैठते हुए दिखेगा। आज के सेशन के लिए जो सपोर्ट है, आज के सेशन के लिए 3260 3270 का सपोर्ट रहेगा। इन ये सपोर्ट लेके आपको खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची का मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर आप केरला मार्केट की बात करेंगे 2400 के नीचे भाव फिसल चुके हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट में सेलर्स हावी होते हुए दिख रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, स्पेशली अगर आप मसालों की बात करेंगे तो अमेरिका और ईरान के बीच में जिस हिसाब से तनाव मिडिल ईस्ट में बना हुआ है उसका असर देखने के लिए मिला था। लेकिन भाव देखेंगे तो 2300 2400 2450 इन स्तरों में केरला मार्केट में लगातार एक ऑक्शन का जो एवरेज है बना हुआ है, और ज्यादातर भाव जो है 2400 के ऊपर ही। कल भी मैं देख रहा था जो ऑक्शन हुए थे 2461 का एवरेज था, उसके बाद 2411 का एवरेज। तो मोटा मोटी तौर पे केरला मार्केट में भाव अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो न्यूज़ आ रही है स्पेशली मिडिल ईस्ट से ईरान और यूएस के बीच में जो बातचीत थी वो सकारात्मक पहलू के रूप में चल रही है। धीरे धीरे जो ड्रिल हो रही थी नेवल ड्रिल ईरान और रसिया की, वो नेवल ड्रिल अभी रोक दी गई है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि संभावनाएं एक्सपोर्ट की बढ़ती हुई दिखेंगी और प्राइस में एक अच्छा खासा इजाफा आते हुए आपको दिखेगा। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची का मार्केट गैंगटोक में 16,000 1600 के आसपास स्टेबल बना हुआ है। भाव काफ़ी दिन से 16,000 के आसपास ही चल रहा है। और लेकिन अगर आप अन्य मार्केट की बात करेंगे, दिल्ली मार्केट, ग्वालियर मार्केट, कानपुर मार्केट, थोड़े से दबाव में बना हुआ है बड़ी इलायची का मार्केट, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे सपोर्ट लेते हुए आपको दिख सकता है। अगर आप दिल्ली मार्केट की बात करेंगे तो 1570 1580 एक अच्छा खासा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। हो सकता है 20-30 रुपए नीचे जाके उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ने की कोशिश करे। वहीं आपका मूविंग एवरेज भी है 100 डेज का मूविंग एवरेज, और वहां से भाव आपको बढ़ते हुए बड़ी इलायची के दिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो तेजी ये आने वाले दिनों में आपको आती हुई दिख सकती है। शादियों का सीजन है, डिमांड साइड से सपोर्ट आपको बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो आपको बनते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में मैं देख रहा था मार्केट स्टेबल बना हुआ है, और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो है धीरे धीरे आप देखेंगे गिरावट सोयाबीन में अभी और जारी रह सकती है। मुझे लगता है कि
ये जो टाइम है, अगर स्पेशली अगर आप प्राइस स्प्रेड देखेंगे सोया मील का और ग्लोबल मार्केट के सोया मील का, वो प्राइस स्प्रेड के चलते जो एक्सपोर्ट डिमांड है सोया मील की, सोया डीओसी की एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखी है। उसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख सकता है। प्लांट साइड से बाइंग थोड़ी सी कम होगी, भाव नीचे में फिर से आपको देखेंगे 5,000 तक आते हुए आपको देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी अभी सोयाबीन में आपको इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मार्केट नीचे आता है तो फिर से खरीदारी करें। लंबे अवधि के लिए जो सोयाबीन है, लंबे अवधि का अगर 2-3 महीने की बात करेंगे, 6,000 तक की संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर आप 10-12 दिनों की बात करेंगे तो हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा सा और नीचे आने की सोयाबीन में कोशिश करे। दलहनों में बात करेंगे, दलहन में चाहे उड़द हो चाहे तूर हो, संभावना अभी भी बनी हुई है, धीरे धीरे मार्केट सुधरते हुए दिख रहा है। तूर का भी, चना का भी, उड़द का भी। मुझे लगता है कि जो भी लेवल मिलता है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। सरकारी खरीदारी स्टार्ट होगी तो आपको तुअर में भी सपोर्ट मिलेगा, चना में भी सपोर्ट मिलेगा, उड़द में भी सपोर्ट मिलेगा, चारों तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना है। इम्पोर्ट ड्यूटी का खेल इस बार होते हुए दिखेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी के चलते आप देखेंगे इम्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अन्य दलहनों के कम होते हुए दिखेंगे। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया। कोशिश यही रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ, लेकिन जो संभावना अभी बन रही है मेरे हिसाब से नीचे में मैंने आपको बताया। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।